अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो इसमें क्या करते हैं हम जो है बाहर से जो है एग और स्पर्म लेके उनको फर्टिलाइज करवा के वापस से जो है हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, पूरे प्रोसेस को, जिसमें हमने बाहर से एग लिया और स्पर्म्स और फिर आपस में उनको फ्यूज़ करवा के पेट्री डिश में लाइक डिफरेंट जो है उसको कल्चर करके और प्रॉपर एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें जो है हम स्पर्म और एग की फ्यूजन करवा के प्रॉपर इन्वायरमेंट से और फिर उसको जो है एक प्रॉपर स्टेज तक लेके, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक लेके फिर जो है हम वापस से जो है उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि हमने बाहर से फ्यूजन करवाई कि इन केस अगर फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, कोई भी मसला है उसमें, तो कोई भी मसला है तो जो है उसको तो हम जो क्या करवाते हैं फिर बाहर से जो है फर्टिलाइजेशन करवा के फिर वापस से जो है उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है जिसमें हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो है वो है स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो पिट्यूटरी जो है डाउन रेगुलेशन। पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन क्या स्टेप अगर मैं इसको कहूँ तो इसमें क्या करते हैं हम जो है पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहे होते हैं, कौन से हमने पढ़ा था कि LH और FSH, हमने क्या करवाना है, इनको इनहिबिट करवा देते हैं, हम इनको डाउन रेगुलेट करवा देते हैं कि कम LH सर्ज हो और कम ओव्यूलेशन हो और इतनी ज़्यादा ओव्यूलेशन ना हो और बहुत कम जो है ओवरी से जो है आगे पार्टिसिपेट करे ओव्यूलेशन में। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी मर्ज़ी का एग लेना है। तो हम जो है प्रॉपर ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से एग लेके हमने जितनी ओवरीज या फॉलिकल्स लेनी है हम उतनी ही नंबर्स तक उनकी ओव्यूलेशन वगैरह का प्रोसेस करवाएंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन कर लेते हैं कि हम जो है ऐसी उसको जो है GnH RH एंड एगोनिस्ट देते हैं, ऐसी जो है उसको मेडिकेशन देंगे जिससे क्या होगी, ये LH का सर्ज कम हो, FSH का, और क्या इंसिडेंस कम हो जाए ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो है कंट्रोल्ड हम करते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसको मैंने अभी पहले भी बताया कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से एग लेना चाह रहे हैं। मर्ज़ी की से जो अब एग लेंगे तो हमने क्या करना है, उस पूरे प्रोसेस को जो है कंट्रोल में रखना है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। ठीक है, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है ये जो गोनेडोट्रोपिन की जो उसको मेडिकेशंस दे रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हम साथ साथ उसको मोनीटर कर रहे होते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन भी साथ साथ करके हम देख रहे होते हैं कि कितनी फॉलिकल्स की तादाद है और कितनी जो है मैच्योर हो रही हैं। तो हमने कितनी लेनी होती है, मिनिमम जो है हम 15 फॉलिकल्स हमें चाहिए होती हैं कि हम जो है उनको रिक्रूट करें, और साथ साथ जो है हम मेजरमेंट वगैरह ले रहे होते हैं किससे, अल्ट्रासाउंड स्कैन से। अच्छा, हमें 15 चाहिए तो हम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल्ड ओवरी हमने सिर्फ 15 ही लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो हम क्या कर रहे होते हैं, इनिबिशन कर रहे होते हैं प्री मेच्योर। साथ ही ये दोनों स्टेप साथ साथ चल रहे होते हैं। इनिबिशन कर रहे होते हैं हम प्री मेच्योर ओव्यूलेशन को। हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ज़्यादा ओव्यूलेशन नहीं होने देनी। प्री मेच्योर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के लिए हमने क्या दिए थे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दे रहे होते हैं, जिससे जो है ये प्रोसेस कंट्रोल रहता है। और उसके अलावा जो अगर मैं फोर्थ स्टेप की बात करूं तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में जो है हमने ये सारे स्टेप करने के बाद हम क्या करते हैं, SCG ट्रिगर एक शॉट देते हैं, उसको एक ट्रिगर डोज देते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम जो है हमने अब फाइनल मैचुरेशन करवानी है एग्स की। एग्स को फाइनल प्रोसेस तक लेके जाने के लिए हम उसको पहले क्या देते हैं, SCG का एक ट्रिगर डोज देते हैं, जिसमें जो है हम एंडोजीनियसली जो है LH सर्च को करते हैं और क्या करते हैं, जिससे जो है हमारी जो है मैचुरेशन हो जाती है एग्स की, और उसी से जो है ना हम एग की आगे फर्दर कलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हमने SCG ट्रिगर डोज दे दी उसको, एग्स जो हमारे पास अब मेच्योर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एग की कलेक्शन करनी है। अब हमारे पास एग मेच्योर हो चुके हैं तो हमने एग्स कलेक्ट करने हैं, और एग्स किस तरह से कलेक्ट करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कैथेटर वगैरह इंसर्ट करके हम नीडल इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसेस करके हम जो है नीडल अंदर इंसर्ट करके हम जो है ओरी से या हम जो है जो जितने भी हमारे पास फॉलिकल्स हमें चाहिए होते हैं, जितने भी एग चाहिए होते हैं, हम जो है ले लेते हैं। और ये जो है यूजली परफॉर्म कितने की जाती है, जब हमने ये ट्रिगर डोज दी ना, SCG ट्रिगर डोज, तो उसके जो है 37 आवर्स के बाद जो है हम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं इस प्रोसीजर को। अच्छा, एग कलेक्ट हमने कर लिया। अब हमने लास्ट स्टेप जो करना है, हमने क्या करवाने हैं, एग्स और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन करवानी है। अब हमने फर्टिलाइजेशन किस तरह से करवाएंगे, वो बाहर से स्पर्म लेंगे, हमने वो स्पर्म भी पहले से प्रिपेयर्ड रखे हुए होते हैं, और हम जो है उसको
पेट्री डिश के अंदर दोनों को फ्यूज़ करवा रहे होते हैं और फिर हम क्या हमारे पास हो रही होती है फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अब जो 7th स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें करवाते हैं। अब हमने फर्टिलाइजेशन करवा दी, अब हमने क्या करवाना है, इनको कल्चर करवाना है। अब एम्ब्रियो बन गया, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो हमारे पास बना, हमने उसको कल्चर करवाना है। हम उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट में रख रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी देते हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, पीएच उसकी मेंटेन कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है, जब एम्ब्रियो कल्चर में हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर रख के जब जो है एम्ब्रियो जो है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचता है, जिसमें ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हमारे पास कब अचीव होती है, 3 to 5 डेज़ के अंदर जो है एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचता है तो तब जो है हमारे पास वो बेस्ट टाइम पीरियड होता है कि हम इम्प्लांटेशन कर सके उसकी। तो हम क्या करते हैं, तब जो है हम इम्प्लांटेशन कर देते हैं। अच्छा, तो हमारा जो 7th स्टेप था क्या था, जिसमें एम्ब्रियो कल्चर की हमने बात की थी। अब जो है हमने लास्ट क्या करना है, हमने अब कल्चर करवा के जो है वही एम्ब्रियो जो है हमने ट्रांसफ़र करवाना है। अब हम एम्ब्रियो क्या करेंगे, वही जो है हम कैथेटर से जो है वापस स्पेकुलम यूज़ करते हुए जो है हम कैथेटर से वापस जो है यूट्रस के अंदर वही एंडोमेट्रियम के अंदर वही जो है हमारे पास जो एम्ब्रियो बन गया हम वापस से ट्रांसप्लांट इम्प्लांट कर देंगे। अच्छा, एक तो मैं आपको बुक से भी रीड करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। ओके जी। अच्छा, एक तो बुक से भी रीड कर लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है। हमने कहा कि जो कपल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकते तो हम उसमें क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। हम बाहर से एग और ओवरी को फर्टिलाइज करवा के हम वापस से इम्प्लांट कर देते हैं। तो उसमें ये प्रोसीजर बताए हुए हैं कि स्टेप्स बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम सबसे पहला स्टेप जो है वह पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन, जिसमें हमने GnRH एगोनिस्ट दिए थे उसको, उन्होंने क्या किया था, FSH को कम किया था। उसके बाद जो है हमने क्या करवाई है, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाई है। हमें चाहिए थे 15 फॉलिकल्स, तो हमने अब प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रखते हुए हमने साथ साथ मॉनिटर किया, उसको ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड स्कैन वगैरह करवाए। उसके बाद हमने क्या किया, इनहिबिशन किया प्री मेच्योर ओव्यूलेशन को। हमने उसको जो है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के लिए, प्री मेच्योर इनहिबिशन के लिए हमने क्या दिया, GnH और H एगोनिस्ट दिए हैं। और उसके बाद एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल, ये सारे। उसके बाद जो हमने क्या किया था, SCG ट्रिगर डोज दी थी उसको कि वो फाइनल मेचुरेशन प्रोसेस में जाएं एग्स। और फिर जो है हमने क्या किया, एग्स कलेक्ट किए हैं। एग्स कलेक्ट कब किए, जब हमने पोस्ट SCG ट्रिगर डोज के 37 आवर्स के बाद हमने ये प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया। उसके बाद जो है हमने क्या किया, हमने फर्टिलाइजेशन करवाई। हमने बाहर से जो प्रिपेयर किए हुए थे स्पर्म्स, उनको हम फर्टिलाइज करवाया पेट्री डिश में। और उसके अलावा जो हमने एम्ब्रियो कल्चर करवाया, हमने उसको प्रॉपर एक पीएच दी है, ह्यूमिडिटी दी है, ऑक्सीजन वगैरह। उसके अलावा जो है हमने क्या किया, हम जो है जब हमारे पास जो एम्ब्रियो था वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आया ऑन 5th डे ऑफ डेवलपमेंट, तो हमने वो तब जो है हमने उसको क्या किया, हमने सोचा कि ये बेस्ट टाइम पीरियड है कि इम्प्लांटेशन हो सकती है। अब हमने क्या किया, हमने उसी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना है वापस से यूट्रस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम प्लास्टिक कैथेटर से, सॉफ्ट प्लास्टिक कैथेटर यूज़ करते हुए हमने वापस से उसको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया। अच्छा, उसने एक डायग्राम भी दी हुई है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या करवाया, ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाई। ठीक है, ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है 2 वीक्स के अंदर जो है उसकी मॉनिटरिंग भी की हमने, स्टिमुलेशन भी करवाई। अब देखो ओवरी जो है वो जितने हमें चाहिए थे, हमने क्या किया, हमने एग कलेक्शन की ट्रिगर डोज ये इंजेक्ट करके। ठीक है, उसके फ़ौरन कुछ टाइम के बाद जो है हमने एग की कलेक्शन की नीडल से, अंडर एनेस्थीसिया हमने जो है वो एग्स कलेक्ट किए। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हमारा जो है प्रोसेस जो होना शुरू हो गया। ठीक है, उसको जो है फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद प्रॉपर एक माहौल देने के बाद जो है एम्ब्रियो कल्चर किया हमने। 2 to 5 डेज़ पे जो है हमें ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मिल गई। तो हमने क्या किया, हमने फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया वापस से यूट्रस के अंदर। उसके बाद जो है हमने ये वापस से फिर वही साइकिल के ल्यूटियल स्पॉट होगी, प्रोजेस्टेरोन वगैरह फीमेल में आना शुरू हो गया, रिलीज़ होना शुरू हो गया और ल्यूटियल स्पॉट मिली उसको। और क्या हमने जब फीमेल से जो है फीमेल का जो 3 वीक्स के बाद हमने उसको टेस्ट करवाया हमने, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसमें पॉजिटिव आएगा और वापस से सारा वही नेचुरल प्रोसीजर होगा जिसमें प्री नेटल एंटी नेटल केयर वो सारी उसको फीमेल को हम देते रहेंगे। तो उससे क्या हो गया कि फीमेल जो है वो कंसीव कर सकेगी और फिर बाद में उसकी प्रेगनेंसी वाला सारा प्रोसीजर नॉर्मल होगा। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा उसने आगे यही बात की है कि कुछ हद तक अगर हम क्या करते हैं, हम एक टाइम में हमने तो एक ओवरी और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाना होता है। अगर हम 10-15 ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस फीमेल के एग्स को प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम एक बेबी उसने, ठीक है,
प्रेगनेंसी हुई, हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई, अगर वो उसके कुछ 1-2 सालों बाद फिर से वो कंसीव करना चाह रही है और फिर से वो बच्चा प्लान कर रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो पहले से जो फ्रीज़ हमने एग करके रखे हुए थे, तो हम उससे फिर दोबारा जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने लास्टली हमने ये मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया था, हमने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी देख ली थी, हमने जो देखे थे काजेज़ ऑफ फर्टिलिटी भी देख लिए थे, और इसके अलावा जो है इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मैं आपको बनाइन और ओवरी ट्यूमर्स पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी बहुत आसान है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।